जय हिंद साथियों, महावीर शाह टीचिंग अकेडमी में स्वागत है। साथियों, हम आज बात करने वाले हैं जीन पियाजे का। जी हाँ, आज हम बात करने वाले जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, जिसको अवस्था के सिद्धांत कहते थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। इन्हें 4 अवस्थाएं दिए थे: सेंसरी मोटर, साथ में प्री ऑपरेशनल जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको मूर्त अवस्था, और साथ में औपचारिक अवस्था बताए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे अगर सीडीपी पढ़ना चाहते हैं, अगर 1 से 2 नंबर कम से कम 30 में 2, जी हाँ, आपको सीडीपी में 2 नंबर फिक्स रहता है जो जीन पियाजे से देखने को मिलता है। जीन पियाजे, कोहलबर्ग और साथ में वाइगोत्स्की, इस तीनों के मिलाकर 6 प्रश्न बनता है। अगर हिंदी में भी 1-2 प्रश्न भाषा के तरह पूछ लिया जाता है तो लगभग आपको टोटल 6 से 8 प्रश्न इन दोनों से देखने को मिल जाता है, अगर सही से समझ लेते तो है। आज हम बात करने वाले संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के टग वर्ड, कुछ मेन बातें जो जीन पियाजे से है। ये जितने भी चीज़ें संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट देंगे, उसके बाद प्रीवियस पेपर कराएंगे। जी हाँ, प्रीवियस पेपर कराएंगे और इसके अलग अलग नाम भी है, ये भी हम जानेंगे। आपको हम बता दें जैसे कि अनुकूलन, एडेप्टेशन, आत्मसातकरण क्या है, इसका क्या अलग नाम है, संयोजन एकोमोडेशन क्या है, साम्य धारणा क्या है, इसको अनुकूलन भी कहते हैं, संतुलन भी कहते हैं, इक्विलिब्रेशन ये क्या है। तो हम स्कीम्स क्या है, स्कीमा क्या है, तो इसमें भी कुछ डिफरेंसेज है। तो प्रीवियस पेपर और उसके अलग अलग नाम हैं। प्रीवियस पेपर को भी लेके चलेंगे, साथ में आपको पहले कंसेप्ट देते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ साथियों, एक एक चीज़ अगर समझ लेते हैं, अभी समझ लेते हैं, तो जीन पियाजे का सिर्फ अवस्था के सिद्धांत ही आपको बच जाएंगे। ये मेन बातें हैं जो आपको समझना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे स्कीमा। जी हाँ, स्कीमा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, स्कीमा जो है, स्कीमा ही किसी बच्चों का या कोई भी पूर्व ज्ञान है। जी हाँ, पूर्व ज्ञान पे नई वस्तु के प्रति एक धारणा बन जाती है। क्या होता है वो? स्कीमा कहलाती है। या जिसके द्वारा कार्य रूप या सूचना, कोई भी कार्य करते हैं या सूचना करते हैं तो उसको संगठित करते हैं या प्रतिपादित करने का जो तरीका है या जो तरीका होता है, जो होता है, तो वो स्कीमा कहलाता है। जी हाँ, तो उसको स्कीमा कहते हैं। वो जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा कहा जाता है। तो जीन पियाजे की बात किया जा रहा है, सबके नज़र में कुछ अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस जीन पियाजे के अनुसार जो होता है स्कीमा ही जो किसी सूचना को संगठित करने का काम करता है। तो देख सकते हैं, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करने किसी नई वस्तु के प्रति जिसके द्वारा धारणा बनती है, यानी कोई भी नई ज्ञान है उसके जो धारणा बनती है वो स्कीमा से बनती है, उसको हम स्कीमा भी कहते हैं। इसका एक अलग नाम जो है मनोबोध है। जी हाँ, इसका अलग नाम एक मनोबोध है। तो ये समझ गए, आप प्रश्न से भी देखेंगे। अब है अनुकूलन। अनुकूलन में ही 2 चीज़ आता है। देखिए, अनुकूलन, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन आखिर में क्या है? जिसके माध्यम से नई जानकारी हो या आपके पास समस्या आती है तो क्या होता है, वातावरण के अनुसार ढालते हैं। कोई भी समस्या आए या कोई नई जानकारी आए तो वो अपने वातावरण के अनुसार ढालना ही अनुकूलन या एडेप्टेशन कहलाता है। आज का युग डिजिटल का युग है। तो डिजिटल का युग है तो एक शिक्षकों के लिए जरूरी है कि वो मोबाइल चलाना है, कंप्यूटर चलाना है, कुछ ऐसे बेसिक काम उसको करना आना चाहिए। जैसे सीटेट पास कैसे करें उसके अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। जैसे कि आपको प्लानिंग बनाना चाहिए, उसके जो पेपर है, प्रीवियस पेपर, ये सभी लगाना चाहिए। तो ये क्या है कि जो हमारे पास समस्या है या जो हमको प्राप्त करना है तो उसके अनुसार को हमको ढलना है। क्या है? ढालते हैं तब जाके उसमें सफलता मिलती है। तो यह 2 तरीके से ग्रहण किए जाते हैं। 2 तरीके कौन कौन हैं वो जानते ही होंगे और बार बार प्रश्न भी आता है। पहला है आत्मसातकरण। जी हाँ, आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। देखिए, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसको आप इंग्लिश में याद रखिएगा, हिंदी में ज़रूरी है, लेकिन जब भी आपको ये प्रश्न आए तो आपको उसको इंग्लिश में चेंज करके देखना है मॉनिटर पे। तो एसिमिलेशन को समावेशन भी कहा जाता है। जी हाँ, समावेश भी इसको कहा जाता है। तो देखिए कि नई जानकारी को बिना परिवर्तन के समावेश कर लेना, पूर्व ज्ञान में जोड़ लेना, इसमें नई स्कीमा का निर्माण नहीं होता है। जी हाँ, नई स्कीमा का निर्माण नहीं होता है। इसमें उसी जो स्कीमा बना हुआ है उसी में जोड़ लेते हैं। जी हाँ, नई जानकारी में हम थोड़ा परिवर्तन करते हैं, लेकिन स्कीमा का नई निर्माण नहीं होता है। तो समावेश कर लेना या जोड़ लेना, पूर्व ज्ञान में ही जोड़ लेना, ये सभी आत्मसातकरण या समावेशन कहते हैं। जैसे सफ़ेद कुत्ता के बच्चा देखा था, भौं करता था, ठीक काला कुत्ता को देखा तो भौं किया, तो उसको इन्हें देखा कि आवाज़ के आधार पर इसे क्या किया, सेम उसको कुत्ता मान लिया, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं किया। जैसे छोटा बच्चा है, कोई भी 6 वर्ष का या 10 वर्ष का कोई बड़े आदमी है, तो देखा कि वो भी बोल ही रहा, तो ये भी मानव है, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं किया। दूसरा है, ये बार बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिंगल में पूछा जाता है, एकोमोडेशन। देखिए, कोई नई समस्या आती है, जो पूर्व धारणा या स्कीमा होती है उसमें परिवर्तन है ना, बदलाव, संशोधन या उसमें परिवर्तन करते हैं, तो इसमें क्या होती है, नई स्कीमा का रचना होती है, नई स्कीमा का निर्माण होता है। तो इसको एकोमोडेशन कहा जाता है। जब भी ये वाला एकोमोडेशन और आत्मसातकरण में आए तो आत्मसातकरण ये हुआ कि पूर्व ज्ञान में ही जोड़ लेना, उसमें किसी तरह का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है।
इसमें क्या होता है, एकोमोडेशन में परिवर्तन किया जाता है, बदलाव किया जाता है, संशोधन किया जाता है, परिवर्धित किया जाता है, चेंज किया जाता है, बदलाव। तो इस तरह से अगर नई स्कीमा का निर्माण होता है तो एकोमोडेशन में कहलाता है। जैसे गाय का अगर देखते हैं कभी कभी भैंस का, तो ये दोनों हो सकता है काला देखने को मिले, लेकिन इसको आवाज़ के आधार पर चेंज कर लेता है, तब जाके बच्चा पहचानता है ये गाय है, भैंस है। जैसे कुत्ता है तो कुत्ता भों करता है, बिल्ली दोनों का चार टैंग है, लेकिन बिल्ली का आवाज़ दूसरा है, तो बिल्ली के आवाज़ के आधार पर नई स्कीमा के आधार पर दोनों का अलग डिफरेंस मानता है। देखिए इस दोनों का बीच में, जी हाँ, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच में जो काम करता है, संतुलन खोजने का काम करता है, वो होता है साम्य धारण, जी हाँ, इक्विलिब्रेशन। देखिए जब भी कोई समस्या आती है, जैसे स्वयं हुआ, आप स्वयं हैं, आपके पर्यावरण में कुछ समस्या आएंगे तो बीच का उसका प्रक्रिया होता है, इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा। तो सोल्यूशन का जो काम करता है, जैसे कि नॉर्मल हम जानते हैं कि लेके चलिए, उसको संतुलन भी कहते हैं, इक्विलिब्रेशन कहते हैं। जब भी कोई चीज़ हम काम करना चाहते हैं, जैसे पढ़ाई कैसे करना है, तो हमारे पास एक समस्या आती है। जी हाँ, समस्या आती है तो अलग अलग साधनों से हम जानने की कोशिश करते हैं, लोगों से प्राप्त करते हैं कि आखिर में अच्छा पढ़ाई कैसे किया जाए, सीटेट कैसे पास किया जाए। तो उस बीच में हम नई नई जानकारी लेते हैं, जो रास्ता खोजते हैं, वो क्या कहता है, साम्यधारण, वो एक हमारा संतुलन बनाता है। तो ये क्या होता है, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच में काम करता है, या बीच में काम करता है, आपको रास्ता दिखाने का काम करता है। चलिए अगला जो है स्कीम्स है। स्कीम और स्कीमा में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जी हाँ, अधिकतर स्कीम्स और स्कीमा विशेषकर कभी भी एक साथ नहीं पूछा जाता। अगर एक साथ पूछा जाता तो कब अधिकतर जो होता है स्कीमा का सही होता है, स्कीम्स कब सही होगा सो जानते हैं। स्कीमा किसी काम को एक संगठन और संरचना में करना ही एक स्कीमा कहलाता है, जी हाँ, स्कीम्स कहलाता है। देख सकते हैं इसका वर्ड स्पेलिंग इंग्लिश में कैसा है। जैसे खाने बनाने की पूरी प्रक्रिया, खाना जब भी हमको सब्जी बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो पहले हम क्या करते हैं, उसको काटते हैं, फिर मसाला पीसते हैं, बहुत सारा उसका प्रक्रिया होता है, तलते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई स्टूडेंट है जो स्कूल जाने से लेकर आने तक, जैसे कि क्या किया कि पहले शौचालय गया, उसके बाद ब्रश किया, स्नान किया, भोजन किया, फिर जूता पहना, टिफिन पैक किया, उसके बाद बैग टांग कर स्कूल गया, फिर स्कूल से आया। तो उसका क्या है कि एक संरचना है, रेगुलर काम करता है, उसका एक क्या है, उस संगठन बना लिया है, संरचना बना लिया है। तो ये स्कीम्स का निर्माण हो चुका है। अगर मान के चलिए ये एक बार अभी तक प्रश्न पूछा है इस तरह से स्कीम्स के बारे में, अगर वहाँ दोनों दिया होगा, जी हाँ, स्कीमा भी दिया हो सकता है, स्कीम्स भी, ऐसे तो अब नहीं बन रहा है प्रश्न, फिर भी अगर इस तरह से रहेगा क्रमबद्ध, आपको स्कीम्स होगा और स्कीमा भी दिया होगा तब, और नहीं दिया होगा तो स्कीमा भी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा डाउट नहीं है। चलते आप एक एक प्रीवियस पेपर समझेंगे, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे कि हम चाहते तो प्रीवियस पेपर इसमें ऐड नहीं करते, जिससे कि आपको समस्या नहीं आती, लेकिन हम सोचते हैं कि आपको आसानी से समझ ले, इसलिए प्रीवियस पेपर इसमें डाल रहे हैं। पहला प्रश्न हम देखेंगे तो इस प्रकार में देखिएगा कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित किया है। तो जो भी हमारा जो सिद्धांत है जीन पियाजे के अनुसार, जो भी एक कॉन्सेप्ट बनाता है तो वो स्कीमा के अनुसार बनाता है, स्कीमा और मनोविद, जैसे कि देख सकते हैं इसका राइट आंसर है। सेकेंड प्रश्न में देखेंगे तो सेकेंड प्रश्न इस आधार पे है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलते हैं, जैसे कि आपको स्पष्ट हो जाए। इसमें देखेंगे कि पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रदाय कार्य रूप सूचना को, देखिए सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है, तो किसके द्वारा प्रतिपादित होता है, तो स्कीमा के द्वारा प्रतिपादित होता है, ये स्कीमा सेकेंड इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगला प्रश्न। ये सभी जितने प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने में असमर्थता है। बच्चा जब समझ नहीं पाता है, इसके कारण एक नई स्कीमा की रचना करता है। जैसे क्या हुआ, मतलब बदलाव किया, मतलब परिवर्तन किया, संवर्धन किया, मतलब चेंज किया, तो नई स्कीमा का निर्माण किया। जब नई स्कीमा का निर्माण होता है तो समायोजन कहलाता है। समायोजन को इंग्लिश में जो एकोमोडेशन कहा जाता है, इसलिए इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में आपको जैसे है वैसे देखने को मिल सकता है, हिंदी में कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो चलिए आप अगला प्रश्न देखेंगे। उस प्रश्न में है कि पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना है। देखिए आपको कोई भी पहले से कोई दृष्टिकोण था, है ना, कोई भी नई सूचना आया तो मौजूदा ज्ञान में ही, है ना, शामिल कर लेना, है ना, शामिल कर लेना, जोड़ लेना। तो ये क्या हुआ कि आत्मसातकरण कहलाता है। आत्मसातकरण एसिमिलेशन कहलाता है, इसको समावेशन भी कहा जाता है, बल्कि समावेशन भी होगा, लेकिन इंग्लिश में आपको एसिमिलेशन ही देखने को मिलेगा। तो इसमें किसी तरह के चेंज नहीं मिला, तो इसलिए राइट आंसर इसका आत्मसातकरण है। चल अगला प्रश्न भी सेम वही है, डबल ले लिया गया है। चलिए फिर भी देखिए ये वाला प्रश्न देखिए कि कहनाम है कि सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पे स्कूटर चलाने के तरीका में बदलाव। देखिए जैसा ही बदलाव करा, पूर्व ज्ञान था साइकिल चलाना, लेकिन जब कुछ नया सीख रहा तो उसने बदलाव किया, तो ये क्या कह रहा है, समायोजन, यानी आपको कहता है एकोमोडेशन। तो ये देख सकते हैं हम प्रश्न इस बार
अधिक क्यों लिए है, क्योंकि प्रश्न देखिए कैसे पूछा जाता है इस आधार पे हम चर्चा कर रहे हैं। आखिर में प्रश्न तो आपको समझ में आ ही गया हल निकालना, फिर भी आपको प्रश्न दिखा देते हैं जिससे कि आपको क्लियर होता रहे। अब ये प्रश्न देखिए कि पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रदाय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है, तो ये स्कीमा का ही है, तो राइट आंसर इसका ये है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करना, समाहित का मतलब जोड़ना, तो ये आत्मसातकरण कहलाता है, तो एसिमिलेशन इसको समावेशन भी कहा जाता है। अब देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज, जैसे कि आप खुद है, आपको समस्या है, पर्यावरण में कुछ समस्या आ गई, तो उसमें कुछ नई जानकारी प्राप्त करेंगे ना कि सोल्यूशन क्या होगा, तो ये सामीकरण है जिसको संतुलन कहा जाता है, इक्विलिब्रेशन भी कहा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका यहाँ। तो इसका राइट आंसर 1 हो गया। पहले से अंडर हाईलाइट इसलिए किया है कि आपको ये नहीं, अगर स्किप करके वीडियो देखना चाहते हैं फास्ट, तो आपको आसानी से देख सकते हैं। तो इसका भी प्रश्न स्कीमा है, देख सकते हैं, आसानी से समझ लीजिएगा। अगला देखिए कि समायोजित घटित होता कब, देखिए समायोजन कब घटित होता है, तो कह रहा कि वर्तमान स्कीमा में सम्मिलित करना आत्मसातकरण कहलाता है। स्कीमा को असंबंधित खंड ऐसा गलत है, बच्चे अपने मूर्त अनुभव को जगह मूर्त केंद्रित करता है, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे कि अब बच्चों अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन, देखिए परिवर्तन की बात समझ गया, अपना अनुभव में कुछ चेंज कर रहा है, तो परिवर्तन के अनुसार कुछ समझते हैं, तो ये हो गया समायोजन। जी हाँ, एकोमोडेशन कहलाता है, देख सकते हैं एकोमोडेशन ऑकर्स व्हेन। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, इस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न बहुत इजी है, कह रहा कि एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं वे पक्षी है। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ को देखा और उसने स्तनधारी कहने की बजाय, देखिए उसमें कुछ चेंज नहीं किया, मतलब स्तनधारी कहने के बजाय इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या लगा, मैंने स्तनधारी नहीं कहलाया, मतलब चमगादड़ को भी पक्षी कह दिया। तो चमगादड़ तो एक स्तनधारी है, तो उसने पंख देखा, तो उसने किसी तरह का चेंज नहीं किया, तो ये समावेशन कहलाता है। देख सकते हैं यहाँ समावेशन है, समायोजन है। तो देखिए समावेशन का इंग्लिश क्या आता है, समावेशन का एसिमिलेशन, यहीं से आप स्पष्ट हो जाएगा का आत्मसातकरण या समावेशन एसिमिलेशन एक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, फिर वही प्रश्न है, पर्यावरण के साथ अपने में संतुलन खोजना है, समीकरण कहलाता है या संतुलन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के सिद्धांत की वह प्रक्रिया एक बच्चा नए अनुभव का बोध कराने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित, देखिए रूपांतरित या संशोधित करना, ये समायोजन या एकोमोडेशन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इजी प्रश्न है और इस तरह से ये सारे प्रश्न यहाँ खत्म हो रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने में समर्थता करें एक नई स्कीमा, तो ये भी समायोजन है। तो इस तरह से समावेश खत्म हुआ। तो देख सकते हैं प्रीवियस पेपर में काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा गया जिसमें 4-5 ऑप्शन इस तरह से कि समझ ही पाना रहे, तो उस प्रश्न का भी हम चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत पहले पूछा गया हुआ है, जो नई करंट आ रहा है 21-22 से नहीं, ये लगभग 16 में पूछा गया होगा। तो इस प्रश्न में सभी बच्चे फंस चुके थे कि जीन पियाजे के अनुसार, प्रश्न को समझते हैं, प्रारूप या स्कीमा जो होता है निर्माण वर्तमान, देखिए वर्तमान योजना के अनुरूप, देखिए उसी के अनुरूप करना, मतलब उसी में समावेश कर लेना, और नवीन जानकारी में संशोधन, और देखिए संशोधन यहाँ कुछ मिस्टेक था टाइपिंग में, अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में जोड़ना है ना, और नवीन सेकेंड और के बाद देखिए नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन। आपका पुरानी योजना जो कॉन्सेप्ट रहा है, जो स्कीमा था, उसमें क्या किया, संशोधन किया, बदलाव किया, तो यहाँ उसी के अनुसार वर्तमान योजना के अनुरूप बनाना ही या उसके समावेश करना ही क्या कहलाता है, समावेश। तो देख सकते हैं कि समावेशन कहाँ लिखा होता है, समावेशन है, इसको एसिमिलेशन भी कहा जाता है, और इसमें संशोधन किया तो उसमें समायोजन है। तो इसका राइट आंसर जो आप देखने को मिल रहा है वो थर्ड है। जी हाँ, इसका राइट आंसर आपको थर्ड है, इसको आप भी समझ सकते हैं, इसका राइट आंसर थर्ड है। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता, तो यह था सामाजिक अनुभव, जैसे कि वाइगोत्स्की का था सामाजिक अनुभव और इसने इग्नोर किया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि यहाँ देखिए कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया हमेशा समायोजन कहलाता है। और इस प्रश्न को भी आप देखिए लीजिए, 1 वर्ष तक के शिशु आँख का नाक से, तो ये क्या है कि इंद्रिय सेंसरी मोटर है, इसलिए थर्ड होगा। और इसमें राइट कौन सा मिलाना है, तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें संधारण करना और वर्गीकरण का काम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है, और इसमें अनुकरण तो बच्चे से ही करना शुरू कर देता है, शैशवावस्था में तर्कपूर्ण नहीं कर सकता है,
पूर्व संक्रियात्मक निगमनात्मक सोच कब आता है? ये औपचारिक अवस्था में आता है। चलिए इसमें और भी प्रश्न देख ले। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से, देखिए वयस्कों से क्या होता है, प्रकार में भिन्न होता है, मात्रा बजाय मात्रा। मात्रा आपको पहले से ही स्टोर होता है, जितना समझ रहता है उतना ज्ञान उस बच्चे में भी रहता है, लेकिन बोलने का समझने की क्षमता बच्चों में कम रहता है। गुणात्मक जो होता है, देखिए गुणात्मक क्षमता कम रहती है, मात्रात्मक सही रहती है, इसलिए थर्ड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने की। प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ना क्या कहलाता है? तो इसका कहलाता है आत्मसात करने या एसिमुलेशन। इस तरह से ये पूरी कंप्लीट होता है। तो जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं ये सभी आपको जानकारी हो, 1 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए जिससे कि आपको हेल्प होता रहे। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी मोटिवेट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।